हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र ठाकुर, जो कि अभी सियूनी में युवा कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी हाल ही में सियूनी की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई है। सियूनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आनंद पंजवानी ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है और उसके बाद कांग्रेस ने, चूंकि आनंद पंजवानी युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, कांग्रेस ने देवेंद्र ठाकुर, जो कि कई दायित्व युवा कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर निभा चुके हैं, उन्हें फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाकर। तो देवेंद्र भाई, पहले तो सियूनी लाइव में स्वागत है और आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई है। कैसा महसूस कर रहे हैं एक नई जिम्मेदारी को पाकर आप? सम्मानीय जकरिया जी, सबसे पहले मैं सियूनी लाइव के सभी चाहने वाले, देखने वालों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले हमारे सबके नेता मार्गदर्शक माननीय कमलनाथ जी, हम सबके मार्गदर्शक वर्तमान में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं सम्मानीय जीतू पटवारी जी, हमारे युवा कांग्रेस के पूरे देश में जो अलग जगह रहे हैं ऐसे सम्मानीय श्रीनिवास बीवी जी, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानीय हमारे शेषनारायण ओझा जी, हमारे प्रभारी मध्य प्रदेश के, सम्मानीय हमारे मान सिंह राठौर जी, प्रभारी हमारे मध्य प्रदेश के, और हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विक्रांत भूरिया जी, सम्मानीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय राजकुमार खुराना जी, सम्मानीय हमारे केवलारी के लोकप्रिय विधायक रजनीश हरवंश सिंह जी, सम्मानीय हमारे योगेंद्र सिंह बाबा साहब, हमारे लखनादौन के विधायक, सम्मानीय हमारे बरघाट से पूर्व विधायक सम्मानीय अर्जुन सिंह काकुड़िया जी, और हमारे दोनों प्रत्याशी सम्मानीय हमारे सम्राट सरस्वार जी एवं ओमकार मरकाम जी। मैं इन सभी और जिले के सभी वरिष्ठ, मेरे युवा साथी सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद के कारण आज इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी मिली है। मैं प्रयास करूंगा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इसका निर्वहन करूं। ऐसे समय में जब बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, आपको सियूनी में युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव पीक में है, 15 दिन बाद वोट डाले जाएंगे, 15 से 20 दिन बाद 19 अप्रैल को। तो ऐसे समय में ये जिम्मेदारी को मिलना, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब क्या लगता है आपको कि एक बड़ी कठिन परीक्षा नहीं ली जा रही है आपकी? देखिए, मुझे तो पहले आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि पूर्व प्रत्याशी, जो कि हमारे मित्र ही हैं, आनंद पंजवानी, पार्टी को छोड़ेंगे। और अचानक उनके छोड़ने के बाद ये जवाबदारी 24 घंटे के अंदर मुझे दे दी जाएगी। 2 दिनों से मेरे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि आज जो पूरे देश में लग रहा है कि कांग्रेस का एक संघर्ष का दौर चल रहा है, और ये वो दौर है कि जिस दौर में बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ेगा। तो मैं उन सभी चुनौतियों के लिए तैयार हूँ, क्योंकि चूँकि मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूँ, आपको पता है जकरिया जी, जिस विधानसभा को हमने 28 साल बाद फतेह किया। वहाँ भी कहते थे कि बरघाट में कभी कांग्रेस का विधायक जीतेगा नहीं, परंतु वो यूथ कांग्रेस, अगर आप जब पता करेंगे तो 2008, 9, 10 से यूथ कांग्रेस का ये कारवा था, जिन्होंने बूंद बूंद करके बरघाट विधानसभा में मेहनत करी, और हमने 2013 भी जीता था, 18 भी जीता था। तो आप निश्चित मानिएगा कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, मेरे जिले के नेताओं ने जो मुझ पर भरोसा किया है, पूरे जिले के हमारी चारों विधानसभाओं को, युवाओं को एकजुट करके हम पूरी ताकत से खड़े होंगे। अभी हम सम्राट सरस्वार जी को भी, हमारी दोनों बालाघाट लोकसभा की विधानसभा एवं हमारे प्रत्याशी सम्मानीय ओमकार मरकाम जी, मतलब मंडला लोकसभा भी टारगेट, मंडला, हमारे केवलारी और लखनादौन के जितने युवा हैं, पूरी ताकत से काम करेंगे और दोनों हमारे लोकसभा प्रत्याशी जीतेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आपको युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है और अभी हमने कहीं पढ़ा 46 साल के देवेंद्र ठाकुर बनाए गए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 46 साल आपकी उम्र है, अगर जैसे बताया जा रहा है, तो बुढ़ापे में युवाओं की जिम्मेदारी? जी जकरिया भाई, मैंने सुना कि किसी पत्रकार महोदय ने लिखा है कि मेरी उम्र 46 साल है। मैं बताना चाहूँगा, अब मैं इस विषय में स्पष्टीकरण तो नहीं देना चाहता, परंतु जितने मेरे साथ बहुत सारे लोग सिवनी में भी पढ़े हुए हैं और बहुत सारे लोग बरघाट में, क्योंकि मैंने 18 साल सिवनी, डूंडा सिवनी में रहकर बिताया है, भारत रत्न स्कूल में मैंने पढ़ा है। तो मेरे जितने साथ के मेरे जो साथी हैं तकरीबन 35-36 के अराउंड हैं। मैं खुद, मेरा 36 रनिंग है, मेरा 87 का जन्म है। उन्हें जानकारी नहीं होगी और वो कारण होगा कि बहुत सारे रहते हैं। ये जो चीज़ चली है कि 46 साल के, दरअसल में 10 साल उम्र बढ़ा दी गई, सीधे 10 साल बढ़ा दी गई। अब देखिए, बहुत सारे लोग दावेदार होते हैं
जिस तरीके से पार्टी में दावेदार होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उस संगठन में भी बहुत सारे लोग काम करना मेहनत करके बाल काफ़ी चले गए हैं आपके। अब ये भी हो सकता है, आप ये भी बोल रहे हैं तो बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो जो जिन्हें मतलब लोगों को उम्र का कंफ्यूजन बालों से हुआ। हाँ नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि इतने भी बाल मेरे चले गए हों, मेरे बाल अभी काफ़ी है और मैं यूथ हूँ, 36 मेरी रनिंग है और मैं इतनी मुझे पूरा अपने अच्छा, आप। एक चीज़ देवेंद्र भाई, आपको जिम्मेदारी मिली लोकसभा चुनाव की, हंसी मजाक तो अभी हमने बहुत कर लिया आपसे अभी, अब थोड़ा सा एक सीरियस सवाल है मेरा। आपके दोस्त थे आनंद पंजवानी, जिम्मेदारी थी सिवनी विधानसभा की, ऐसे समय में जब वो चले गए तो तकलीफ नहीं? नहीं, मुझे तो व्यक्तिगत बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मुझे कभी भरोसा नहीं था कि आनंद पंजवानी पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम उम्र में पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, युवा कांग्रेस ने उनको बहुत सम्मान दिया है, जिलाध्यक्ष बनाया। बात हुई अभी बनने के बाद, जाने के बाद? नहीं, जाने के बाद मेरी बात नहीं हुई। जाने से जब मैंने पढ़ा उनका इस्तीफा तो मैंने प्रयास किया कि उन्हें समझाऊं, तो मेरी बात हुई, तब तक वो जब मुझे बात हुई तब तक वो जा चुके थे। मैंने फिर तो फिर मतलब आपको लगा कि अब बात तो मैंने जितना बन सकता है मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो भी बातें हैं, जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, वो पार्टी फोरम में उठाएं, ज़्यादा बेहतर होगा, और पार्टी में रहकर उसकी लड़ाई लड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। परंतु जानकारी लगी कि वो पार्टी छोड़ दी, तकलीफ तो है, और मेरी शुभकामनाएं वो जहाँ है वहाँ। आने वाले दिनों में जो यूथ कांग्रेस की जो टीम अब आनंद पंजवानी छोड़ के गए हैं, उनके लिए क्या सोचा है आपने? नहीं, अब मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में कोई युवा गए नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी समुंदर है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आधी से ज़्यादा कांग्रेसी युक्त हो चुकी है। तो यहाँ तो हम लोग तो नेता बनाते हैं, यहाँ हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नेता पैदा करते हैं, और हम लोग मेहनत करते हैं, नेता बनाते हैं, और उन नेताओं को जिस भी तरीके से, मैं नहीं कह सकता कि आजकल क्या क्या पूरे देश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने सिरोधार्य कर लेती है, अपने ऊपर बिठा लेती है, अपना नेता बना लेती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में की स्थिति है, कांग्रेसियों की काबिलियत है कि स्थिति ये है कि हम लोग तो लीडरशिप पैदा, तो आप ये बिल्कुल आप मत सोचिए कि सिवनी में आनंद भाई गए हैं, आनंद भाई के साथ कुछ युवा चले गए होंगे, तो यहाँ पे आप उनसे 4 गुना बड़ी तादाद में आप देखेंगे, 4 गुना बड़ी तादाद में बरघाट हो, सिवनी हो, केवलारी हो, लखनऊ, दोनों में युवा जुड़ेगा। युवा परेशान है, आज बेरोजगार है, बहुत सारी समस्याएं। हम उनके मुख्य मुद्दों को लेकर जब क्षेत्र में जाएंगे तो हमसे जुड़ेगा, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, हम रोडों पे उतरेंगे, पदयात्राएं करेंगे, हम यहाँ पे जो विपक्ष की एक ऐसी भूमिका निभाएंगे कि ताकि यूथ अट्रैक्ट होगा कि आज हमने जो बरघाट विधानसभा में देवेंद्र ठाकुर को देखा है आंदोलन करते, अब हम जिला स्तर पे देखेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल देखेंगे। अभी लोकसभा चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव में हम पूरी ईमानदारी से अभी सम्राट सरस्वार जी और सम्मानीय ओमकार मरकाम जी के लिए मेहनत करेंगे। अभी हमारा मेन एजेंडा जो जिला कांग्रेस का निर्देशन, जो जिला कांग्रेस जो कार्यभार जो दे रही है, जो भी रणनीति बन रही है, हम उस पर काम करेंगे। उसके बाद हमारा जो स्टेप रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरीके से हम चारों विधानसभा में यूथ कांग्रेस को मजबूत करें, और निश्चित तौर पे हमारा और सबका रहेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत यूथ कांग्रेस सिवनी जिले की हो। ये थे हमारे साथ देवेंद्र ठाकुर। एक बात और करनी चाहूँगा सम्मानीय जगह, मैं आपके सिवनी लाइव के माध्यम से पूरे जिले के समस्त युवाओं से निवेदन करूँगा कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ, ये संघर्ष की परिस्थितियाँ साथी, और देश में जितनी भी क्रांति हुई है युवाओं ने की है। हमारे जितने भी रोल मॉडल हैं, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इनका आप देखेंगे, स्वामी विवेकानंद हो, इनका जो जीवन काल है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। इन्होंने 70 साल 100 साल जीवन नहीं जिया, इन्होंने अल्प समय जिया, पर उन समय में जो काम किया, उन कामों का हमको जाना जाता है। तो आप निश्चिंत रहिएगा। मैं पूरे ज़िले के युवाओं से निवेदन करता हूँ कि आज की परिस्थितियों को देख के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कंधे से कंधा मिलाइए। पूरे ज़िले में हम आंदोलन के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, और मेरा जितना बन सकेगा मैं आप तक पहुंचूंगा। मैं अगर आप तक नहीं पहुंच रहा हूं, प्रयास करें आप मुझ तक पहुंचे, फ़ोन के माध्यम से पहुंचे, हम मिलकर काम करेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, वरिष्ठों का मान सम्मान करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, वरिष्ठों को मान सम्मान देंगे, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सबको लेकर चलने का काम करेंगे, और हम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। मैं ऐसी आपके चैनल के माध्यम से मेरे युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके से जुड़े। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपका भाई आपके साथ है, और हर समय पूरे जिले में जहाँ कभी कोई समस्या हो मैं साथ खड़ा हूँ। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नए नियुक्त युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, जो कि काफ़ी इस समय एक नई जिम्मेदारियों के बोझ के साथ मैदान पे उतरे हैं। हमने सोचा बात की जाए, एक लंबी बातचीत हुई, इन्होंने अपनी बातों का जवाब भी दिया, ये भी बताया कि वो युवा हैं, 46 साल के नहीं हैं, और इस बात पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमसे अभी डिस्कस की। तो हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सियोनी लाइव, सियोनी की सच्ची आवाज़।